चैप्टर नंबर 8, दरिया के किनारे। सिद्धार्थ जंगल में भटकता रहा। शहर से अब खासा दूर निकल आया था और उसे बस एक बात का यकीन था, वो कभी वापस नहीं जा सकता। वो जिंदगी जो उसने कई बरसों तक गुजारी थी अब खत्म हो चुकी थी। उसने उसका आखिरी कतरा तक पी लिया था। उससे नफरत तक भर गया था। ख्वाब का परिंदा मर चुका था, उसके दिल का परिंदा भी मर चुका था। वो संसार में बुरी तरह उलझा। जैसे स्पंज हर तरफ से पानी खींच लेता है, वैसे ही वो बेजारी और मौत से भर चुका था। उसके अंदर अब कोई लालच ना रही, कोई तसल्ली ना रही, कोई खुशी बाकी ना रही। वो चाहता था कि अपने आप से छुटकारा पा ले, सुकून पाए, मर जाए। काश बिजली उस पर गिर पड़ती, काश कोई शेर आकर उसे फाड़ खाता, काश कोई जहर या शराब मिल जाती जो उसे बेहोश कर देती, भुला देती और फिर कभी ना जगाती। क्या कोई गंदगी बाकी रह गई थी जिससे उसने खुद को आलूदा ना किया हो? कोई गुनाह या हिमाकत बाकी बची थी जो उसने ना की हो? कोई ऐसी वीरानी बाकी थी जो उसने अपने दिल पर ना ढाई हो? क्या अब भी जीना मुमकिन था? क्या ये मुमकिन था कि वो बार बार सांस लेता रहे, भूख लगे, खाए, सोए, फिर किसी औरत के पहलू में लेटे? क्या ये चक्कर उसके लिए खत्म नहीं हो चुका था? सिद्धार्थ एक बड़े दरिया के पास आया, वही दरिया जिसके पार कभी एक मल्लाह ने उसे उस वक्त उतारा था जब वो गौतम का शहर छोड़ रहा था। दरिया के किनारे वो रुक गया और झिझकते हुए खड़ा रहा। भूख और थकन ने उसे कमजोर कर दिया था। अब चलते रहने की क्या वजह थी? कहाँ जाना था? किस मकसद के साथ? कोई मकसद नहीं बचा था, बस एक शदीद ख्वाहिश थी कि इस ख्वाब जैसे जुनून से निकले, इस बासी शराब को थूके और अपनी बेइज्जत बेकार जिंदगी को ख़त्म कर दे। किनारे के ऊपर एक दरख्त झुका हुआ था, नारियल का दरख्त। सिद्धार्थ ने अपने कंधे को उसके तने से टेक दिया, बाजू उसके गिर्द लपेटे और नीचे बहते सब्ज पानी को देखने लगा। पानी की तह से खालीपन झांकता दिखाई दिया जो उसके अंदर के खालीपन का अक्स था। अब वो एक बंद गली में पहुंचा हुआ था। बस एक ही रास्ता बाकी था, खुद को मिटा देना, अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को तोड़ देना, देवताओं के कदमों पर फेंक देना जो हंसते थे। यही वो बड़ी छुटकारा दही थी जिसकी वो ख्वाहिश रखता था। मौत, इस बदनुमा वजूद का खात्मा। मछलियां उसे खा जाएं या कुत्ता। सिद्धार्थ, ये पागल, ये सड़ा हुआ जिस्म, ये बोसीदा रूह, मगरमच्छ उसे फाड़ डालें, दियो उसे टुकड़े टुकड़े कर डालें। उसने पानी में अपना अक्स देखा और हकारत से उस पर थूक दिया। फिर उसने दरख्त को छोड़ा और अपने जिस्म को जरा सा मोड़ा ताकि वो सीधा गिरकर पानी में डूब जाए। आंखें बंद करके वो मौत की तरफ झुक गया। उसी लम्हे उसकी रूह की गहराइयों से, उसकी पुरानी जिंदगी की धुंधली यादों से एक आवाज उठी, एक लफ्ज, एक हिज्जा जो उसने बेख्याली में जबान से निकाला। वो मुकद्दस लफ्ज जो हर बरहमन की दुआ का आगाज और अंजाम था। ओम, कामिलपन का निशान। और जैसे ही ओम की आवाज ने उसके कान को छुआ, सिद्धार्थ की सोई हुई रूह जाग उठी। उसने अपनी हरकत की बेवकूफ़ी को पहचाना। वो लरज उठा। ये उसकी हालत थी कि वो इतना खो चुका था, इतना भटक चुका था कि मरने की ख्वाहिश तक पाल ली थी। ये बचगाना ख्वाहिश के जिस्म को मिटाकर सुकून मिल जाएगा। गुज़िश्ता महीनों की तमाम अज़ियतें, सब मायूसियाँ, सब दुख इस पर वो असर ना डाल सके जो एक लम्हे में ओम ने किया कि उसने अपनी हिमाकत और अपने दुख में अपने आप को पहचान लिया। ओम, उसने बुलंद आवाज में कहा, और इसी लम्हे उसे बरहमन का इल्म याद आया, जिंदगी की लाफानियत याद आई, हर उस देवी सिफ्त हकीकत की पहचान हुई जो वो भूल चुका था। लेकिन ये बस एक लम्हा था, एक झलक। सिद्धार्थ नारियल के दरख्त के नीचे गिर पड़ा, अपना सर जड़ के पास रखा और गहरी नींद में डूब गया। जब सिद्धार्थ जागा तो उसे ऐसा लगा जैसे बरसों बीत गए हों। पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो ना जानता था कि कहाँ है, कौन लाया है। आंखें खोली तो आसमान और दरख्त देखकर हैरान हुआ। फिर याद आया कि वो कहाँ था और किस तरह यहाँ पहुँचा, मगर ये याद आने में भी वक्त लगा। माजी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पर्दे के पीछे छुपा हो, बहुत दूर, बेताल्लुक। उसे बस इतना मालूम था कि उसकी पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वो ज़िंदगी अब एक पिछला जन्म लगती थी, एक पुरानी शक्ल जो अब पीछे छूट गई थी।
उसे याद आया कि किस तरह बेजारी और दुख में उसने अपनी जान ख़त्म करने की भी सोची थी, लेकिन फिर नारियल के दरख्त के नीचे ओम का मुकद्दस लफ्ज़ ज़बान पर आया, होश वापस आया और वो सो गया। अब जागने के बाद वो दुनिया को एक नए इंसान की तरह देख रहा था। वो लफ्ज़ ओम जो उसकी ज़बान पर सो जाते वक्त था, अब भी उसके लबों पर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये नींद कोई आम नींद न थी, बल्कि एक लंबी गहरी इबादत थी। एक मुसलसल ओम का विर्द था, एक होता था उस कामिल बेनाम हकीकत में। कितनी अजीब, कितनी प्यारी नींद थी ये। पहले कभी नींद ने उसे इतना ताज़ा, इतना नया महसूस नहीं कराया था। क्या वो वाकई मरकर दोबारा जन्म ले चुका था? लेकिन नहीं, उसने अपने हाथ पहचाने, अपने पाँव पहचाने, अपनी जगह पहचानी, अपने वजूद को पहचाना। ये सिद्धार्थ ही था, मगर बदला हुआ सिद्धार्थ, ताज़ा दम, बेदार, खुश और तजस्सुस से भरा हुआ। जब उसने बैठकर इर्द गिर्द देखा तो एक आदमी सामने बैठा था, जर्द चोले में, सर मुंडा हुआ, मराकबे की हालत में। कुछ देर देखने के बाद सिद्धार्थ ने पहचान लिया, ये उसका पुराना दोस्त गोविंद था, उसके बचपन का साथी जो गौतम बुद्ध का शागिर्द बन गया था। गोविंद भी बूढ़ा लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर वही पुरानी कैफियत थी, वफादारी, तिलाश और तशवीश। लेकिन गोविंद उसे न पहचान सका। मैं सो रहा था, सिद्धार्थ ने कहा। तुम यहाँ कैसे आए? गोविंद ने जवाब दिया, हाँ, तुम सो रहे थे। ऐसे जंगल में सोना मुनासिब नहीं, यहाँ सांप और जंगली जानवर बहुत होते हैं। मैं गौतम बुद्ध शाक्य मुनि का शागिर्द हूँ। अपने साथी सन्यासियों के साथ यात्रा पर जा रहा था कि तुम्हें यहाँ सोए देखा। मैंने जगाने की कोशिश की, मगर तुम बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास बैठ गया, फिर खुद भी सो गया। ये मेरी कोताही है। अब जब तुम जाग गए हो तो मैं इजाज़त चाहता हूँ ताकि अपने साथियों को जा मिलूं। सिद्धार्थ ने कहा, शुक्रिया सन्यासी, मेरी नींद की हिफाजत करने के लिए। तुम लोग वाकई बड़े मेहरबान हो, अब जा सकते हो। गोविंद ने कहा, मैं चलता हूँ आका, तुम हमेशा खुश रहो। शुक्रिया सन्यासी, गोविंद ने विदाई का इशारा किया और कहा, खुदा हाफिज। सिद्धार्थ ने कहा, खुदा हाफिज गोविंद। गोविंद रुक गया। माफ़ करना आका, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराया, मैं तुम्हें पहचानता हूँ गोविंद, तुम्हारे बाप की झोपड़ी से, ब्राह्मणों के स्कूल से, कुर्बानियों से, हमारी यात्रा से जब हम सन्यासी बने थे, और उस घड़ी से जब तुमने जैतून के बाग में गौतम के सामने पनाह ली थी। गोविंद चौंक कर बोला, तुम सिद्धार्थ हो? अब पहचाना? कमाल है कि पहले तुम्हें पहचान भी ना सका। सिद्धार्थ, तुम्हें दोबारा देखकर कितनी खुशी हो रही है। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे भी खुशी है दोस्त, तुमने मेरी नींद की हिफाजत की, इसका शुक्रिया। हालांकि मुझे किसी मुहाफिज की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन बताओ कहाँ जा रहे हो? गोविंद ने कहा, हम कहीं नहीं जाते। सन्यासी हमेशा चलते हैं, जब तक बरसात का मौसम ना हो। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, धर्म की बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और तुम सिद्धार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, मेरे साथ भी वही हाल है जो तुम्हारे साथ है दोस्त। मैं भी कहीं नहीं जा रहा, बस सफ़र पर हूँ, एक यात्रा पर। गोविंद ने कहा, तुम कहते हो कि तुम यात्री हो और मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन माफ़ करना सिद्धार्थ, एक यात्री तुम्हारे जैसा लगता नहीं है। तुम अमीरों के कपड़े पहने हो, नफीस जूते पहने हो और तुम्हारे बालों से खुशबू आ रही है। ये यात्री के बाल नहीं, ना ही ये सन्यासी के बाल हैं। सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल दुरुस्त देखा, तुम्हारी नज़र तेज़ है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं सन्यासी हूँ। मैंने कहा था कि मैं बस यात्रा पर हूँ, और ये बात दुरुस्त है। गोविंद ने कहा, तुम यात्री हो, लेकिन मैंने कभी ऐसा यात्री नहीं देखा जिसके कपड़े, जूते और बाल ऐसे हों। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ गोविंद, लेकिन आज तुमने ऐसा यात्री देख ही लिया। याद रखो दोस्त, ये दुनिया की सारी शक्लें आर्जी हैं, कपड़े, बाल, जिस्म सब बदलने वाले हैं। तुमने दुरुस्त कहा, मैंने अमीरों के कपड़े पहने हैं क्योंकि मैं कभी अमीर था। मेरे बाल भी वैसे हैं जैसे दुनियादारों के, क्योंकि मैं भी कभी उनमें से एक था। गोविंद ने पूछा, और अब सिद्धार्थ, अब तुम क्या हो? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, ये मैं नहीं जानता। जितना तुम नहीं जानते उतना ही मैं भी नहीं जानता। मैं सफ़र में हूँ। कभी मैं अमीर था, अब नहीं हूँ। कल क्या हूँगा ये मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हारा मालो दौलत खो गया? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, या तो मैंने खो दिया या उसने मुझे छोड़ दिया।
वो अब मेरा नहीं रहा। देखो गोविंद, ये शक्लों का पहिया कितनी तेजी से घूमता है। कहाँ गया वो ब्राह्मण सिद्धार्थ, कहाँ गया वो सन्यासी सिद्धार्थ, कहाँ गया वो अमीर सिद्धार्थ। सब बदलता है, सब लम्हों में बदलता है। गोविंद ने देर तक उसे देखा, शक और हैरानी से। फिर जैसे वो किसी बड़े अमीर शख्स से रुखसत होता है, वैसे ही झुककर सिद्धार्थ से इजाजत ली और अपनी राह चल दिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपने पुराने दोस्त को रुखसत होते देखा। वो अब भी उसे मोहब्बत करता था, उस वफादार और डरे हुए दोस्त को। उस लम्हे, उस अजीब व खूबसूरत लम्हे में जब उसकी रूह ओम से भरी थी, वो सबसे मोहब्बत कर रहा था। उसे याद आया कि उसके दुख का असल सबब ये था कि वो किसी से मोहब्बत नहीं कर पाता था। अब वो सबसे मोहब्बत कर रहा था, लेकिन खुशी के साथ साथ भूख भी उसे सता रही थी। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था और अब वो वक्त गुजर चुका था जब वो भूख को सह पाता था। उसे वो दिन याद आए जब उसने कमाला के सामने फख्र से ऐलान किया था कि वो 3 हुनर जानता है: भूखा रहना, रोज़ा रखना, इंतज़ार करना और सोचना। ये उसका सरमाया था, ये उसकी ताकत थी। ये तीनों हुनर उसने अपनी जवानी की सख्त मेहनत में सीखे थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका था। न रोज़ा बाकी था, न इंतज़ार, न सोच। सब कुछ उसने दुनियावी लज्जतों, दौलत और अय्याशी के बदले खो दिया था। क्या ही अजीब सफ़र रहा उसका। अब तो वो वाकई एक आम आदमी बन गया था, बच्चों के लोगों में से एक। उसने अपने हाल पर गौर किया। सोचना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी उसने खुद को सोचने पर मजबूर किया। अब जबकि सब कुछ मेरा छिन गया है, मैं फिर उसी तरह खड़ा हूँ जैसे बचपन में खड़ा था। मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, कुछ कर नहीं सकता। क्या ही अजीब बात है। अब जब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, ताकत कम हो रही है, अब मैं फिर से एक बच्चे की तरह आगाज़ कर रहा हूँ। उसे हंसी आ गई। हाँ, अजीब है ये नसीब। मैं फिर से खाली, नंगा और बेवकूफ़ खड़ा हूँ। लेकिन क्या ही मज़े की बात है कि फिर भी दुख नहीं हो रहा, बल्कि हंसने को दिल कर रहा है, अपनी हालत पर, इस दुनिया की हालत पर। उसने खुद से कहा, हाँ सिद्धार्थ, तुम्हारे हालात नीचे जा रहे हैं। ये सोचकर वो और हंसा। फिर उसकी नज़र दरिया पर पड़ी। वो भी तो हमेशा नीचे की तरफ बहता है, मुस्कुराता हुआ, गाता हुआ, खुशी खुशी नीचे जाता हुआ। ये सोचकर सिद्धार्थ ने दरिया को प्यार भरी नज़र से देखा। क्या यही वो दरिया नहीं है जिसमें मैंने कभी डूबकर जान देने की चाही थी, जैसे सदियों पहले? या वो सिर्फ एक ख्वाब था? सिद्धार्थ ने सोचा, वाकई कमाल का सफ़र रहा मेरी ज़िंदगी का। कितने अजीब मोड़ आए हैं। बचपन में मेरा दिल सिर्फ देवताओं और कुर्बानियों में लगता था। जवानी में मैं सन्यासी बना, तपस्या की, सोचा, समाधि की, ब्राह्मण को तलाश किया, आत्मा में अबदी सच्चाई को ढूंढा। फिर मैं जंगल के तपस्वियों के साथ रहा, गर्मी सर्दी झेली, भूखा रहा, अपने जिस्म को सनसनाहट तक का आदी बना लिया। कितना शानदार लम्हा था जब बुद्ध के सच्चे इल्म ने मुझे छुआ और मैंने एक ही हकीकत को अपने खून में दौड़ता महसूस किया। लेकिन बुद्ध को भी और उसके इल्म को भी पीछे छोड़ना पड़ा। फिर मैं कमाला से मोहब्बत की खुशियाँ सीखने लगा, कामास्वामी से तिजारत सीखी, दौलत कमाई, दौलत उड़ाई, पेट की लज्जतें सीखी, हवास की अय्याशियाँ सीखी। कई साल मुझे अपने मन को खोने में लगे, सोचना भूल गया, वो वहदत भुला दी। क्या ये ऐसा नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आदमी से बच्चा बनने लगा, एक सोचने वाले से बच्चों के लोगों में बदल गया? फिर भी ये रास्ता अच्छा ही रहा, क्योंकि दिल के अंदर का परिंदा मरा नहीं। लेकिन रास्ता कितना कठिन और बेवकूफ़ाना रहा। कितना गुनाह, कितनी गलतियाँ, कितनी नापसंदीदा बातें, कितनी गंदगी और धोखाधड़ी सहनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि फिर से बच्चा बन सकूं और नया आगाज़ कर सकूं। लेकिन मेरा दिल कहता है ये सब दुरुस्त था। हाँ, मुझे मायूसी सहनी पड़ी, मुझे खुदकुशी के ख्याल तक गिरना पड़ा, ताकि फिर फजल का, ग्रेस का तजर्बा कर सकूं, फिर ओम सुन सकूं, सुकून से सो सकूं और खुशी से जाग सकूं। मुझे बेवकूफ़ बनना पड़ा ताकि आत्मा को दोबारा ढूंढ सकूं। मुझे गुनाह करना पड़ा ताकि फिर से जीना सीख सकूं। मेरा रास्ता कहाँ जा रहा है? शायद ये दायरे में घूम रहा है, लेकिन ठीक है, जहाँ भी ले जाएगा मैं इस पर चलूँगा। उसके दिल में खुशी के चश्मे फूटने लगे। उसने खुद से पूछा, ये खुशी कहाँ से आई है? क्या ये नींद की वजह से है जो मुझे नई जिंदगी दे गई, या इस लफ्ज़ ओम की वजह से, या इसलिए कि मैं बच निकला हूँ, आज़ाद हो गया हूँ और एक बच्चे की तरह आसमान के नीचे खड़ा हूँ? कितना अच्छा लग रहा है आज़ाद होना।
کتنی پاکیزہ لگ رہی ہے یہ ہوا، وہاں جہاں سے میں بھاگا سب کچھ عطر، مثالیں، شراب، کاہلی اور بدبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے کیسی نفرت تھی امیروں، لالچیوں، جواریوں کی دنیا سے، اور خود سے بھی کتنی نفرت تھی مجھے کہ میں اتنی دیر اس گندی دنیا میں پڑا رہا۔ میں نے خود کو کتنا لوٹا، کتنا زہر دیا، خود کو کتنا بوڑھا اور بدکار بنایا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب پھر کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ سدھارتھ ایک عقل مند آدمی ہے۔ لیکن پھر مسکرا کر خود سے کہا، ایک کام تو اچھا کیا ہے میں نے، یہ اچھا ہوا کہ میں نے خود سے نفرت ختم کر دی، وہ بے وقوفانہ زندگی ختم کر دی۔ میں تمہیں داد دیتا ہوں سدھارتھ، ان سب برسوں کی حماقت کے بعد ایک دن تم نے دل کی آواز سنی اور اس کے پیچھے چلے۔ یوں وہ اپنے آپ کو شاباش دیتا رہا۔ پھر اس نے اپنے پیٹ کو سنا جو بھوک سے گڑگڑا رہا تھا۔ پچھلے دنوں میں اس نے دکھ اور ذلت کا ذائقہ خوب چکھا تھا اور پھر اسے اگل دیا تھا۔ اس نے ان سب کو کھایا، سہ لیا، یہاں تک کہ موت کے دہانے تک پہنچ گیا اور پھر نجات ملی۔ وہ شاید اب بھی کاماسوامی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، دولت کماتا، اڑاتا، پیٹ بھرتا، روح کو پیاسا رکھتا، اگر وہ لمحہ نہ آیا ہوتا جب وہ دریا کے اوپر جھک کر خود کو ختم کرنے والا تھا۔ یہی لمحہ، یہی گہری مایوسی اور کڑواہٹ اور پھر بھی نہ مرنا، اسی نے اس کے اندر کے پرندے کو بچا لیا، اور اب وہ پرندہ گاتا تھا، ہنستا تھا، اس کے چہرے پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ سدھارتھ نے سوچا، یہی اچھا ہے کہ سب کچھ خود آزمایا جائے۔ میں نے بچپن ہی سے جان لیا تھا کہ دنیاوی لذتیں اور دولت اچھی چیز نہیں ہیں، لیکن اب میں نے یہ سچائی صرف یاد سے نہیں بلکہ آنکھوں، دل اور پیٹ کے ساتھ جانی ہے۔ کتنا خوش ہوں میں اس کو جان کر۔ وہ دیر تک اپنے بدلتے حال پر غور کرتا رہا، دل کے پرندے کی خوشی بھری آواز سنتا رہا، اور پھر اس نے سوچا، کیا یہ پرندہ مر نہیں گیا تھا میرے اندر؟ نہیں، کچھ اور مر گیا ہے۔ وہ ضدی، مغرور، چھوٹا سا نفس، ایگو، جس سے میں برسوں لڑتا رہا، جو بار بار مجھے شکست دیتا تھا، جو ہر بار واپس آتا، وہ آج مر گیا، اور اس کی موت کی وجہ سے میں آج بچے کی طرح ہو گیا ہوں، پر اعتماد، بے خوف اور خوشیوں سے بھرا ہوا۔ اور اب سدھارتھ پر یہ بات آشکار ہوئی کہ کیوں بطور برہمن اور بطور تپسوی وہ اپنی انا کو قابو میں کرنے کی صحیح میں ناکام رہا۔ علم کی کثرت میں اسے روکا ہوا تھا، بہت زیادہ مقدس اشلوک، بہت زیادہ قربانی کے ضابطے، بہت زیادہ ریاضت اور خود کو اذیت دینے کی مشقیں، بہت زیادہ سرگرمیوں اور کوششیں۔ وہ غرور سے بھرا ہوا تھا، ہمیشہ سب سے زیادہ عقل مند، ہمیشہ سب سے زیادہ سرگرم، سب سے آگے، ہمیشہ دوسروں سے بہتر جاننے والا روحانی شخص، ہمیشہ پجاری عالم۔ اس کا میں، اس کے پجاری پن میں، اس کے غرور میں، اس کی روحانیت میں گھس بیٹھا اور وہیں پرورش پاتا رہا، جبکہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ روزے اور ریاضت کے ذریعے اسے مار رہا ہے۔ اب وہ دیکھ سکا اور سمجھ گیا کہ وہ اندر کی خفیہ آواز درست کہتی تھی، کوئی بھی استاد اسے آزاد نہ کر پاتا، اسی لیے اسے دنیا میں نکلنا پڑا اور اپنے آپ کو لذتوں اور طاقت، عورتوں اور دولت میں گم کرنا پڑا۔ اسی لیے اسے تاجر، جواری، شرابی اور لالچی انسان بننا پڑا، یہاں تک کہ اس کے اندر کا پجاری اور سنیاسی مر گیا۔ اسی لیے اسے ان نفرت انگیز برسوں کو سہنا پڑا، اس متلی، اس خلا، اس بے معنویت کو جھیلنا پڑا، ایک اجڑی ہوئی گمشدہ زندگی کے دکھ سہنے پڑے، اور آخر کار تلخ مایوسی کے کنارے تک جانا پڑا، یہاں تک کہ شہوت پرست سدھارتھ اور حریص سدھارتھ بھی مر سکیں۔ وہ مر گئے اور ایک نیا سدھارتھ نیند سے جاگا۔ وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے گا، وہ بھی ایک دن مرے گا۔ سدھارتھ بھی ناپائیدار ہے، ہر شکل ناپائیدار ہے، مگر آج وہ نیا تھا، وہ ایک بچہ تھا، نیا سدھارتھ، اور خوشی سے بھرا ہوا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرا کر اپنے پیٹ کی بھوک کو سنتا رہا، شکر گزاری کے ساتھ ایک بھن بھناتی مکھی کو سنتا رہا۔ ہنسی خوشی اس نے بہتے دریا میں جھانکا، کبھی کسی پانی کے بہاؤ نے اسے اتنی خوشی نہ دی تھی، کبھی اس نے بہتے ہوئے پانی کی آواز اور اس کی علامت کو اتنی طاقت اور حسن کے ساتھ نہ سنا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ دریا اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی ایسی بات جو وہ ابھی نہیں جانتا، جو ابھی اس کی منتظر ہے۔ اسی دریا میں سدھارتھ نے ڈوبنے کی آرزو کی تھی، اور اسی دریا میں آج وہ پرانا، تھکا ہارا اور مایوس سدھارتھ واقعی ڈوب گیا، مگر نیا سدھارتھ
इस बहते हुए पानी के साथ एक गहरी मोहब्बत महसूस कर रहा था और उसने तय किया कि वो अब जल्द ही इसे छोड़कर नहीं जाएगा। चैप्टर नंबर 9, कश्तीबान। मैं यहीं दरिया के किनारे ठहरूंगा, सिद्धार्थ ने सोचा। ये वही दरिया है जिसे एक बार मैंने पार किया था जब मैं बाल बच्चों के लोगों की तरफ जा रहा था। एक नेक कश्तीबान ने मुझे पार लगाया था। अब मैं उससे मिलने जाऊंगा। उसकी झोंपड़ी से एक बार मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ था और वो जिंदगी अब खत्म हो गई है, तो क्यों ना मेरी नई राह और नई जिंदगी का आगाज फिर यहीं से हो। वो मोहब्बत भरी नज़र से बहते हुए पानी को देखता रहा, सब्ज शफाफ लहरों को, उसके अंदर चमकती हुई नाजुक लकीरों को। उसने देखा कि पानी की गहराइयों से रोशन मोती उभर रहे हैं, खामोश बुलबुले सतह पर तैर रहे हैं और आसमान का नीला रंग उसमें अक्स बन रहा है। दरिया हजारों आंखों से उसे देख रहा था, सब्ज आंखों से, सफ़ेद आंखों से, शीशे जैसी आंखों से, आसमानी नीली आंखों से। किस कदर मोहब्बत थी उसे इस पानी से, किस कदर मशहूर कर रहा था ये पानी, और कितना शुक्रगुजार था वो उसका। उसके दिल में एक आवाज़ बेदार हुई और कहने लगी, इस पानी से मोहब्बत करो, यहीं रहो, इससे सीखो। और वो चाहता भी यही था कि वो इस पानी से सीखे, उसकी बातें सुने। उसे लगा जो कोई इस दरिया और इसके भेदों को समझ ले वो बहुत कुछ जान लेगा, सब राज जान लेगा। लेकिन आज उसने इस दरिया का सिर्फ एक राज देखा, एक ऐसा राज जिसने उसकी रूह को छू लिया। उसने देखा कि ये पानी बहता जाता है, बस बहता ही जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा वही है, वही अज़ल से वैसा ही, और फिर भी हर पल नया है। काश मैं इसे पूरी तरह समझ सकता, उसने सोचा, लेकिन वो अभी समझ नहीं पाया। सिर्फ एक धुंधला सा गुमान, एक पुरानी याद, जैसे कोई आसमानी सरगोशी उसके दिल में हल्की हल्की जाग रही हो। सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ। पेट की भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। सोचों में गुम वो दरिया के किनारे किनारे ऊपर की तरफ चलने लगा, पानी के बहाव की आवाज़ और अपने पेट की घड़घड़ाहट सुनता हुआ। जब वो घाट पर पहुंचा तो कश्ती तैयार खड़ी थी, और वही कश्तीबान जिसने कभी जवान सन्यासी को पार लगाया था कश्ती में मौजूद था। सिद्धार्थ ने उसे पहचान लिया, अगरचे वो भी अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। क्या तुम मुझे दरिया के पार ले जाओगे? सिद्धार्थ ने पूछा। कश्तीबान ने हैरत से उस खुशलिबाज शख्स को देखा जो अकेला और पैदल सफ़र कर रहा था, मगर फिर उसे कश्ती में बिठाया और किनारे से धकेल कर पानी में ले गया। कितनी हसीन जिंदगी तुमने चुनी है, सिद्धार्थ ने कहा। ये कितना अच्छा होगा कि हर दिन पानी के पास गुजारा जाए और चप्पू चलाया जाए। कश्तीबान मुस्कुराकर कश्ती के साथ हिलता रहा। जैसा आप कह रहे हैं आका, ये जिंदगी वाकई हसीन है, लेकिन क्या हर जिंदगी और हर काम हसीन नहीं होता? हो सकता है, सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी जिंदगी पर रश्क आ रहा है। कश्तीबान ने हंसते हुए कहा, शायद आप जल्द ही इससे उकता जाएं। ये जिंदगी उन लोगों के लिए नहीं जो रेशमी कपड़े पहनते हों। सिद्धार्थ हंस पड़ा। ये आज का पहला मौका नहीं कि मेरे कपड़ों की वजह से लोग मुझे शक भरी नजरों से देख रहे हैं। कश्तीबान, क्या तुम ये कपड़े कबूल करोगे? ये मेरे लिए बोझ बन गए हैं, और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। कश्तीबान भी हंस पड़ा। जनाब मजाक कर रहे हैं? ये मजाक नहीं है दोस्त, सिद्धार्थ ने कहा। देखो, ये पहला मौका नहीं है कि तुमने अपनी कश्ती में मुझे मुफ्त में पार लगाया हो। आज भी वही मेहरबानी कर दो और मेरी ये पोशाक कबूल कर लो बतौर किराया। तो क्या जनाब कपड़ों के बगैर आगे जाना चाहते हैं? कश्तीबान ने पूछा। आह, सिद्धार्थ ने आह भरी। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आगे जाऊं ही नहीं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कश्तीबान कि तुम मुझे एक पुराना लंगोट दे दो और मुझे अपना मददगार रख लो, बल्कि शागिर्द रख लो, क्योंकि पहले तो मुझे कश्ती चलाना सीखना पड़ेगा। कश्तीबान देर तक गौर से उस अजनबी को देखता रहा, फिर बोला, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम एक बार मेरी झोंपड़ी में रात रहे थे। ये बहुत पुरानी बात है, शायद 20 साल से भी ज़्यादा गुजर गए हैं। उस वक्त मैंने तुम्हें पार लगाया था और हम दोस्तों की तरह जुदा हुए थे। क्या तुम सन्यासी नहीं थे तब? तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम सिद्धार्थ है, और हाँ, जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा था तो मैं सन्यासी ही था। तो खुश आमदेद सिद्धार्थ, मेरा नाम वासुदेवा है। उम्मीद है कि आज रात भी तुम मेरे मेहमान बनोगे, मेरी झोंपड़ी में सोओगे और मुझे बताओगे कि कहाँ से आ रहे हो और ये कपड़े तुम्हारे लिए बोझ क्यों बन गए हैं। वो दोनों दरिया के बीच पहुंचे तो वासुदेव ने जोर से चप्पू मारा, धार के खिलाफ अपने वजन से दबाव डालते हुए।
वो सुकून से काम करता रहा। नजरें कश्ती के अगले हिस्से पर जमी हुई थी। बाजू मजबूती से हरकत कर रहे थे। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। उसे याद आया कि 20 बरस पहले जब वो अपनी सन्यासी जिंदगी के आखिरी दिन पर था, उस आदमी के लिए उसके दिल में मोहब्बत जागी थी। आज शुक्रगुजारी के साथ उसने वासुदेवा की पेशकश कबूल की। किनारे पर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने कश्ती बांधने में मदद की। फिर कश्ती बांध ने उसे झोंपड़ी में आने की दावत दी। उसने रोटी और पानी सामने रखा और सिद्धार्थ ने बड़े ज़ौक से खाया। साथ ही वो आम भी शौक से खाया जो वासुदेवा ने पेश किया। खाने के बाद जब शाम ढल रही थी, दोनों दरिया के किनारे एक दरख्त के तने पर बैठ गए। तब सिद्धार्थ ने अपने हालात सुनाने शुरू किए। अपने असल, अपने बचपन के दिन, अपनी सारी तालीम, तलाशें, खुशियाँ और दुख, सब कुछ वैसा ही बयान किया जैसा आज की सात यास में उसकी निगाहों के सामने आया था। उसकी बातें रात गए तक चलती रहीं। वासुदेवा बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। ये उसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी कि उसने सुनने का फ़न सीख रखा था। वो खुद कुछ ना बोलता, लेकिन सुनने वाले को ये यकीन हो जाता कि उसका हर लफ्ज़ सुनने वाले के दिल में उतर रहा है। उसके चेहरे पर न बेसब्री थी, न तारीफ, न मलामत, बस खामोशी और खुलापन। सिद्धार्थ को पहली बार महसूस हुआ कि अपनी ज़िंदगी, अपनी जुस्तजू और अपना दुख किसी ऐसे दिल पर निछावर करना कैसा सुकून देता है जो वाकई सुनना जानता हो। कहानी के आखिर में जब सिद्धार्थ ने दरिया के किनारे वाले दरख्त, अपनी गहरी गिरावट, मुकद्दस ओम और इस नींद के बाद दरिया से उसे जो मोहब्बत हुई, उन सब का जिक्र किया तो वासुदेवा और भी ज़्यादा तवज्जो से सुनने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वो पूरी तरह इन्हमाक में डूबा हुआ था। काफ़ी देर बाद जब सिद्धार्थ खामोश हुआ, वासुदेवा ने कहा, ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। दरिया ने तुमसे बात की है। ये तुम्हारा भी दोस्त है। ये तुमसे भी कलाम करता है। ये बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त सिद्धार्थ, यहीं मेरे पास रहो। कभी मेरी एक बीवी थी जो मेरे साथ सोती थी, मगर वो बरसों पहले फौत हो गई। अब मैं अकेला रहता हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे। जगह भी काफ़ी है और खाने को भी। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बातें इतनी तवज्जो से सुनी। सुनने वाले बहुत कम होते हैं। आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं पाया जो तुम्हारी तरह सुनने का फ़न जानता हो। ये हुनर भी मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। वासुदेवा ने कहा, ये तो तुम सीख लोगे, लेकिन मुझसे नहीं, मुझे ये दरिया ने सिखाया है। दरिया सब कुछ जानता है और कोई भी इससे सब कुछ सीख सकता है। तुमने भी तो पहले ही ये सीख लिया है कि नीचे की तरफ जाना अच्छा है, डूबना अच्छा है, गहराई तलाश करनी अच्छा है। वही दौलतमंद खुश लिबास सिद्धार्थ अब दूसरों के कहने पर चप्पू चलाने लगा। वही बरहमन सिद्धार्थ अब कश्ती बान बनेगा। ये सबक भी दरिया ने तुम्हें दिया है। बाकी सब भी तुम वहीं से सीखोगे। कुछ देर खामोश रहकर सिद्धार्थ ने पूछा, बाकी क्या है वासुदेवा? वासुदेवा उठ खड़ा हुआ। रात गुजर गई है, उसने कहा, चलो अब सो जाएं। बाकी क्या है ये मैं नहीं कह सकता मेरे दोस्त, तुम खुद सीख लोगे या शायद पहले ही जानते हो। देखो, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना मैं जानता हूँ कि कैसे बोलना है, ना ये कि कैसे सोचना है। मैं सिर्फ सुनना जानता हूँ और इबादत करना। यही सब कुछ है जो मैंने सीखा है। अगर मैं इन बातों को लफ्ज़ों में ढाल सकता तो शायद दाना कहलाता, मगर मैं तो सिर्फ कश्तीबान हूँ, एक मल्लाह। मेरा काम लोगों को इस दरिया के पार पहुँचाना है। हज़ारों लोगों को मैंने पार लगाया है। उन सब के लिए दरिया बस एक रुकावट था, एक मुश्किल। वो शादी, ब्याह, कारोबार या ज़ियारत के लिए जा रहे थे और ये दरिया उनके रास्ते में हायल था। मेरा काम बस ये था कि उन्हें जल्दी से इस रुकावट के पार ले जाऊं। लेकिन इन हज़ारों में से चंद, बस 4-5 ऐसे भी थे जिनके लिए दरिया रुकावट न रहा। उन्होंने इसकी आवाज़ सुनी और फिर ये उनके लिए मुकद्दस हो गया, जैसे मेरे लिए है। आओ अब आराम करें। सिद्धार्थ कश्तीबान के साथ रहने लगा और कश्ती चलाना सीखने लगा। जब घाट पर कुछ न होता तो वासुदेवा के साथ धान की खेती करता, लकड़ियां काटता और केले जैसे बेसांग के फल जमा करता। उसने चप्पू तराशना और कश्ती की मरम्मत करना भी सीखा और टोकरियां बुनना भी। वो हर नई चीज़ सीख कर खुश होता और दिन महीनों में बदलते गए। लेकिन वासुदेवा से बढ़कर उसने सब कुछ दरिया से सीखा। वो उसे मुसलसल सिखाता रहा। सबसे बढ़कर दरिया ने उसे ये सिखाया कि कैसे सुनना है, कैसे खामोश दिल और खुले जहन के साथ सुनना है, बग़ैर ख्वाहिश के सुनना है, बग़ैर फैसले के सुनना है, बग़ैर राय के सुनना है। सिद्धार्थ वासुदेवा के साथ एक दोस्त की तरह रहता रहा।
दोनों कभी कभार बातें करते। वो भी बहुत सोच समझ कर कह गए चंद अल्फाज। वासुदेवा ज्यादा बातों का शौकीन नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ भी उसे ज्यादा गुफ्तगू पर आमादा ना कर पाता। एक दिन सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुमने भी दरिया से ये राज सीखा है कि वक्त नाम की कोई चीज नहीं होती? वासुदेवा का चेहरा खुशी से दमक उठा। वो बोला, हाँ सिद्धार्थ, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि दरिया हर जगह एक साथ मौजूद है? जहाँ से निकलता है, जहाँ समंदर में गिरता है, आबशार में, घाट पर, तेज धारों में, समंदर में, पहाड़ों में, हर जगह एक साथ। उसके लिए सिर्फ यही लम्हा है, ना कोई मुस्तकबिल का साया, ना माजी का। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, बिल्कुल यही। जब मैंने ये सीखा तो अपनी जिंदगी को भी एक दरिया की तरह देखा। बचपन का सिद्धार्थ, जवान सिद्धार्थ और बूढ़ा सिद्धार्थ, ये सब सिर्फ साए हैं, असल में कोई फर्क नहीं। पिछली जिंदगियां भी माजी नहीं, मौत और बरहमन में लौट जाना भी मुस्तकबिल में नहीं। कुछ था नहीं, कुछ होगा नहीं, सब कुछ है, सब मौजूद है, हस्त है। ये दरियाफ्त उसके लिए सरूर और खुशी का बायस बनी। उसने सोचा, क्या सारा दुख वक्त ही नहीं? क्या सारी खुद अजियती और खौफ वक्त ही नहीं? क्या दुनिया की सारी मुश्किलें और दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती जैसे ही कोई वक्त को ख़त्म समझ ले? वो जोश में बोल रहा था। वासुदेवा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, खामोशी से उसके कंधे पर हाथ फेरा और अपने काम में लग गया। एक और दिन जब बरसात के मौसम में दरिया जोरों पर था, सिद्धार्थ ने कहा, क्या ये सच नहीं दोस्त कि दरिया की बेशुमार आवाज़ें हैं? क्या उसमें बादशाह की, सिपाही की, बैल की, रात के परिंदे की, जन्म देती औरत की, आह भरते मर्द की और हजारों और आवाज़ें नहीं सुनाई देती? वासुदेवा ने सर हिलाया। हाँ, ये सब आवाज़ें दरिया की आवाज़ में शामिल हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, और क्या तुम जानते हो कि जब सब आवाज़ें इकट्ठी सुनाई देती हैं तो दरिया असल में कौन सा लफ्ज़ बोलता है? वासुदेवा खुशी से मुस्कुराया। उसने झुककर सिद्धार्थ के कान में मुकद्दस ओम कहा, और यही सिद्धार्थ ने भी सुना था। अब जब भी सिद्धार्थ मुस्कुराता, उसका चेहरा कश्तीबान जैसा होता जाता, उतना ही रोशन, उतनी ही बारीक मुस्कुराहटों की झरियों से भरा हुआ, मासूम भी और बूढ़ा भी। बहुत से मुसाफिर दोनों कश्तीबानों को देखकर उन्हें भाई समझ लेते। अक्सर वो दोनों शाम के वक्त दरिया किनारे बैठ जाते, खामोशी से, और दरिया की आवाज़ सुनते। उनके लिए वो महज पानी न था, बल्कि खुद जिंदगी की आवाज़ थी, वजूद की, हमेशा बनते रहने की। कभी कभी ऐसा होता कि दोनों एक ही वक्त में एक ही ख्याल सोचने लगते, पहले की किसी बात पर, किसी मुसाफिर पर, बचपन पर, मौत पर, और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, जैसे दरिया ने दोनों को एक साथ एक ही पैगाम दिया। कभी कभी मुसाफिरों को भी इस घाट और इन दोनों कश्तीबानों के बारे में कुछ खास सा महसूस होता। बाज़ औक़ात कोई मुसाफिर एक की सूरत देखकर अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगता, अपने दुख बांटता, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता या तसल्ली और मशवरे मांगता। कभी कोई उनके पास एक शाम गुजारने की इजाज़त चाहता ताकि दरिया की आवाज़ सुन सके। कुछ लोग तजस्सुस से आते, क्योंकि उन्होंने सुना होता कि इस घाट पर दो दाना या जादूगर या वली रहते हैं। वो बहुत सवाल पूछते, लेकिन कोई जवाब ना मिलता, और फिर वो देखते कि यहाँ ना कोई जादूगर है, ना दाना आदमी, बल्कि सिर्फ दो छोटे कद के खामोश और नेक बूढ़े जो थोड़े सादा और भोले दिखाई देते हैं। तब तजस्सुस रखने वाले हंसते, आपस में बातें करते और कहते कि लोग कैसे बेवकूफ़ी और भोलपन से झूठी बातें फैला देते हैं। सालों गुजर गए, कोई उन्हें गिनता भी ना था। फिर एक दिन कुछ भिक्षु ज़ियारत के सफ़र पर वहाँ पहुँचे। वो गौतम बुद्ध के शागिर्द थे और दरिया पार करना चाहते थे। उन कश्तीबानों को उन्हीं से खबर मिली कि वो जल्दी जल्दी अपने अजीम गुरु के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर फैल चुकी थी कि महान बुद्ध शदीद बीमार हैं और जल्द अपनी आखिरी इंसानी मौत के बाद निजात हासिल करेंगे। कुछ दिन बाद मज़ीद भिक्षु आए, फिर और लोग। अब तो तकरीबन हर मुसाफिर, हर राहगीर उसी एक बात का जिक्र करता, गौतम की बीमारी और उनकी आने वाली वफात का। जैसे लोग किसी जंग या बादशाह की ताजपोशी देखने जौक दर जौक आते हैं, वैसे ही अब हर सिमत से लोग बहते चले आ रहे थे, जैसे किसी जादू ने उन्हें खींच लिया हो। सब उस बड़े वाक़े के गवाह बनने आ रहे थे कि एक अजीम इंसान, एक कामिल हस्ती इस दुनिया को छोड़ने वाली है। उन दिनों सिद्धार्थ अक्सर उस दाना हस्ती को याद करता जो अब बिस्तर मर्ग पर थी।
उस बड़े उस्ताद को जिसकी आवाज़ ने पूरी कौमों को बदल दिया था, लाखों इंसानों को जगाया था। उसी आवाज़ को याद करता जो कभी उसने भी सुनी थी, उस मुकद्दस चेहरे को याद करता जिसे वो अकीदत से देख चुका था, मोहब्बत से उसका ख्याल करता और मुस्कुरा देता, याद करते हुए वो अल्फाज जो कभी जवानी में उसने बुद्ध से कहे थे। अब वो उसे कुछ तकब्बुर भरे, कुछ जल्दबाजी के लगते थे, लेकिन सिद्धार्थ को मुद्दतों से ये मालूम हो चुका था कि उसके और गौतम के दरमियान अब कोई फासला बाकी नहीं। उस वक्त वो उनकी तालीम को कबूल ना कर सका था, मगर सच्चा जस्तजू करने वाला किसी तालीम को महज तकलीद में नहीं अपनाता, लेकिन जब कोई मंजिल पाले तो वो हर तालीम, हर रास्ते, हर मकसद को दुरुस्त मान सकता है। और अब सिद्धार्थ के लिए भी वो और सब लोग एक जैसे थे, सब अबदियत में सांस लेते हुए, इलाहियत में जीते हुए। उन्हीं दिनों जब हजारों लोग मरने वाले बुद्ध की ज़ियारत को जा रहे थे, कमाला भी उनमें शामिल थी। कमाला जो कभी सबसे हसीन तवाइफ थी, अब वो मुद्दतों पहले अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ चुकी थी। उसने अपना बाग गौतम बुद्ध के भिक्षुओं को दे दिया था, बुद्ध की तालीमात को अपनाया था और ज़ायरीन की खिदमत और रफ़ाकत करने वाली औरतों में शामिल हो गई थी। अपने बेटे नन्हे सिद्धार्थ के साथ वो फौरन निकल खड़ी हुई थी जब ये खबर उस तक पहुंची। वो सादा कपड़ों में पैदल जा रही थी, बच्चा साथ था, मगर जल्द थकने लगता, जिद करता कि घर चलें, आराम करें, खाने को कुछ मिले। वो रोने लगता, हठ धर्मी करता, कमाला को बार बार रुकना पड़ता, कभी खिलाना, कभी मनाना, कभी डांटना। बच्चा समझ ना पाता कि उसे इस थका देने वाले सफ़र पर क्यों जाना है, क्यों एक अजनबी बुजुर्ग को देखने जाना है जो मरने वाला है। उसके लिए तो ये सब बेमानी था। जब वो वासुदेवा की कश्ती के करीब पहुंचे तो बच्चा फिर जिद करने लगा और रुक गया। कमाला भी थक कर एक जगह बैठ गई। बच्चा केला खा रहा था और वो जरा आंखें बंद करके आराम करने लगी। अचानक उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। बच्चा घबरा गया। एक स्याह सांप उसके लिबास के नीचे से निकलकर भाग गया था। वो उसे काट चुका था। जल्दी से माँ बेटा लोगों की तरफ दौड़े, मगर घाट से जरा पहले ही कमाला गिर पड़ी। अब वो चलने के काबिल न रही। बच्चा रोता पीटता उसके साथ लिपट गया, चीखता चिल्लाता मदद को पुकारने लगा। उनकी आवाज़ वासुदेवा के कानों में पहुंची जो कश्ती के पास खड़ा था। वो दौड़ता आया, कमाला को बाजू में उठाया, कश्ती में लाया और झोंपड़ी तक ले गया। बच्चा उसके साथ साथ भाग रहा था। झोंपड़ी में आग के पास सिद्धार्थ बैठा था। उसने ऊपर देखा तो पहले बच्चे के चेहरे पर नजर पड़ी। कुछ पुराना सा जाना पहचाना सा लगा। फिर उसने कमाला को पहचान लिया। फौरन जान गया कि उसका अपना बेटा है, जिसका चेहरा उसे इतना मानूस लगा था। दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कमाला के जख्म को धोया, लेकिन जहर तेजी से फैल चुका था। जिस्म सूजने लगा। दवा पिलाई गई। होश आया तो वह सिद्धार्थ की झोंपड़ी में उसके बिस्तर पर लेटी थी और झुककर उस पर वही सिद्धार्थ खड़ा था जिसे वो कभी मोहब्बत करती थी। उसने सोचा ये ख्वाब है। मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा। फिर जैसे हकीकत लौटी तो बेटे को पुकारा। सिद्धार्थ ने कहा, वो यही है तुम्हारे साथ, फिक्र न करो। कमाला ने उसकी आंखों में देखा। जबान भारी थी, जहर से सुस्त। बोली, तुम बूढ़े हो गए हो मेरे महबूब, बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन आज तुम इस नौ उम्र सन्यासी से कहीं ज़्यादा मुशाबे लगते हो जो एक दिन नंगे पांव गर्दो गुबार में लिथड़े मेरे बाग में आया था। तुम मुझसे ज़्यादा अब उस जैसे दिखते हो जितने उस दिन नहीं लगते थे जब तुम मुझे छोड़कर कामास्वामी के पास गए थे। तुम्हारी आंखों में वही सन्यासी है सिद्धार्थ। आह, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे पहचान सके? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया कमाला, मेरे प्यार। कमाला ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुमने इसे भी पहचाना? ये तुम्हारा बेटा है। उसने इधर उधर देखा, फिर आंखें बंद हो गई। बच्चा रोने लगा। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में ले लिया, रोने दिया, उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। जब उसने बच्चे के मासूम चेहरे को देखा तो उसे एक बरहमन दुआ याद आ गई जो उसने खुद बचपन में सीखी थी। आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगा और पुराने दिनों के अल्फाज लौट आए। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चा खामोश हो गया। कभी कभार हिचकी लेता और फिर सो गया। सिद्धार्थ ने उसे वासुदेवा के बिस्तर पर लिटा दिया। वासुदेवा आग पर चावल पका रहा था। सिद्धार्थ ने उसे देखा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो मरने वाली है, सिद्धार्थ ने आहिस्ता से कहा। वासुदेवा ने सर हिलाया। आग की रोशनी उसके नर्म चेहरे पर झलक रही थी। कमाला ने एक बार फिर होश संभाला। चेहरे पर तकलीफ थी।
होंठों और जर्द रुखसारों पर दर्द लिखा था। सिद्धार्थ खामोशी से उसके पास बैठा ये सब पढ़ रहा था, गोया उसके दुख में शरीक था। कमाला ने ये महसूस किया और उसकी आंखें ढूंढते हुए बोली, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी आंखें बदल गई हैं, वो बिल्कुल और सी हो गई हैं। फिर भी तुम्हें सिद्धार्थ कैसे पहचान लेती हूँ, तुम हो भी वही और नहीं भी। सिद्धार्थ ने कुछ न कहा, सिर्फ खामोशी से उसकी आंखों में आंखें डाले रखी। क्या तुमने मंजिल पा ली है? उसने पूछा। क्या तुमने सुकून पा लिया है? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। हाँ, तुमने पा लिया है, कमाला बोली। मैं देख रही हूँ, मैं भी सुकून पाऊंगी। तुमने पा लिया है, सिद्धार्थ ने सरगोशी की। कमाला ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसे याद आया कि वो गौतम बुद्ध की जियारत के लिए जा रही थी ताकि कामिल हस्ती का चेहरा देखे और उसके सुकून को महसूस करे, मगर अब उसके सामने बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ था, और ये भी उतना ही अच्छा था जैसे बुद्ध को देख लिया हो। वो ये कहना चाहती थी मगर जबान साथ ना दे सकी। खामोशी से उसे देखती रही और वो देखता रहा कि उसकी आंखों से जिंदगी का नूर आहिस्ता आहिस्ता बुझ रहा है। फिर आखिरी झटका आया और वो ठंडी हो गई। सिद्धार्थ ने उसकी पलकें बंद कर दी। वो देर तक बैठा उसके पुरसकून चेहरे को तकता रहा, उसके होंठों को देखता रहा जो कभी भरे भरे थे और जिन्हें उसने अपनी जवानी में इंजीर के फल से तशबीह दी थी। अब वो होंठ सुकड़े हुए और थके हुए थे। वो देर तक उस चेहरे को पढ़ता रहा, उन झुर्रियों को पढ़ता रहा और उसमें अपनी ही सूरत देखने लगा, वैसी ही सफ़ेद, वैसी ही बेजान। और फिर एक साथ वो जवानी की तस्वीरें भी देखने लगा। लाल होंठ, जलती आंखें, उस पर एक अजीब कैफियत छा गई। एक ही वक्त में सब लम्हों का एहसास, हमेशगी और अब्दियत का तजर्बा। उसने पहले कभी इतनी गहराई से जिंदगी की फना नापजीरी और हर पल की अब्दियत को महसूस ना किया था। जब वो उठा तो वासुदेवा ने उसके लिए चावल तैयार किए थे, मगर सिद्धार्थ ने खाए नहीं। रात को दोनों बूढ़े आदमी बकरी वाले शेड में गए। वासुदेवा सो गया, लेकिन सिद्धार्थ झोंपड़ी के बाहर दरिया के किनारे जा बैठा। दरिया की आवाज़ सुनता रहा और अपने माजी के सारे लम्हे एक साथ महसूस करता रहा। एक बार वो झोंपड़ी के दरवाजे तक आया, ये देखने के बच्चा सो रहा है या नहीं, फिर वापस जा बैठा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वासुदेवा बाहर आया और उसके पास आ बैठा। तुम सोए नहीं? उसने कहा। नहीं वासुदेवा, मैं दरिया सुनता रहा। उसने मुझे बहुत कुछ बताया, मुझे वहदत का सबक दिया। तुमने दुख झेला है सिद्धार्थ, मगर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दिल में गम नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, गम कैसा? मैं जो पहले ही दौलतमंद और खुश था, और भी दौलतमंद और खुश हो गया हूँ। मेरा बेटा मुझे मिल गया है। मैं भी तुम्हारे बेटे का खैर मकदम करता हूँ, मगर अब सिद्धार्थ हमें काम करना होगा, बहुत कुछ करना है। कमाला उसी बिस्तर पर मरी है जिस पर कभी मेरी बीवी मरी थी। आओ उसी पहाड़ी पर उसकी चिता बनाएं जहाँ मैंने अपनी बीवी की चिता जलाई थी।